इन्होंने पाकिस्तानी टारगेट्स को अटैक किया। लेकिन इसके साथ ही सर, अब जो अगला भी हम दिखा रहे हैं, चाहे वो आकाश प्रणाली हो या फिर अभ्र हो, उनकी भी वैसी ही मौजूदगी। आकाश जो पूरा सिस्टम रहा, जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी अपने उस कहा कि किस तरीके से, देखिए हमने एक चक्रव्यूह अपने रक्षा में बचाव का खड़ा किया था। एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश आर्मी और एयरफोर्स के पास बहुत लार्ज नंबर्स पे है। ये डिफेंड करेगा इंपॉर्टेंट वाइटल एरियाज को और वाइटल पॉइंट्स को। और इसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आकाश सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल 25 किलोमीटर दूर ध्वस्त कर सकता है, 150 किलोमीटर दूर इसके रेडार देख सकते हैं। और अभ्र MRSAM मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल। लेकिन उसके पीछे जो हथियार प्रणाली आ रही है, ईगल ऑन आर्म्स, इसको देखकर आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। युद्ध के मैदान में आप ड्रोन बना भी सकते हैं, लॉन्च भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। अब उसे वापस भेजने की आवश्यकता नहीं, कंडम करने की आवश्यकता नहीं। सेना के EME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ने खुद मिलियन मैन आर्मी की तर्ज पर, मिलियन मैन ड्रोन की तर्ज पर इसे बनाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उर्सुला फॉन डर लाइन को यह समझा भी रहे हैं, ये सब मेड इन इंडिया ड्रोन और मेड बाय इंडियन आर्मी ड्रोन है। श्वेता, ये और आप बोलेगा 3D प्रिंटिंग की जो सिस्टम्स हैं जी, उसका इस्तेमाल हो रहा है हर जगह पर। और आप छोटी छोटी यूनिट के अंदर भी जाएंगे, वहां भी आज 3D प्रिंटिंग का सिस्टम है, जहाँ पे आप कोई भी सामान चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए आप उसको बना सकते हैं। ये रिपेयर बड़ा जरूरी होता है। लेकिन अब वो झांकी, अब वो हिस्सा इस पूरे कर्तव्य पथ की परेड का जिसका इंतजार सब कर रहे थे, यानी कि जो ऑपरेशन सिंदूर की उस महाविजय की याद दिलाता है। 4 दिनों में दुश्मन को कैसे ध्वस्त किया था, उसकी झलक आप यहां पर अब आगे देखेंगे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर की और भी आगे झांकियां हैं, लेकिन ये एकीकृत, यानी कि हमारी सभी सेनाएं किस तरीके से एक साथ आई और पाकिस्तान को धूल चटाई, उसकी मिसाल आप देख रहे हैं। और कितने गर्व से प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे Su-30 MKI ने ब्रह्मोस फायर किया, किस तरह से पाकिस्तान के कई रेडार स्टेशन और एयरफील्ड्स को, हैंगर्स को ध्वस्त कर दिया। और S-400 ने किस तरह से, श्वेता, ध्वस्त किया था एक विमान को। और अब वो RBC का दल जो आपको दिख रहा है, आपको दो ऊंट आए हैं, बैक्ट्रियन कैमल्स आए हैं ठंडे रेगिस्तान से। एक का नाम है गलवान, एक का नाम है नुब्रा। उसके पीछे आप जंस्कार से आए हुए उन पोनीज को देख सकते हैं, उन घोड़ों को देख सकते हैं जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, मतलब एक तरीके से विलुप्त होती प्रजाति है। तो यहां पर कर्तव्य पथ पर देखते हैं तो उनको वापस कैसे रिवाइव करना है। हालांकि सेना के साथ जुड़ते हैं तो वो ब्लैक काइट्स, आपके दोस्त श्वेता, करण और अर्जुन, सोचिए ये बाज है, ये बाज जो ड्रोन को भी ध्वस्त कर सकता है। बाकायदा इनकी ट्रेनिंग की जाती है इन बाज की, श्वेता। और ये देखिए आप रामपुर हाउंड, मुधोल हाउंड, चिपी पराई और दक्षिण से आने वाली 2 प्रजातियां भी हमारे उन साइलेंट वॉरियर्स की साइलेंट वॉरियर्स की आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको ऐसा नहीं है कि विदेशी नस्लों को छोड़ दिया गया है, वो भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। और मिश्रित स्काउट्स, ये है सन्स ऑफ द सॉइल, भूमि पुत्र, वो भूमि पुत्र, चाहे लद्दाख स्काउट के हो, अरुणाचल स्काउट के हो, सिक्किम स्काउट के हो, हमारी सरहदों की सुरक्षा वहीं के बच्चे कितनी वीरता से करते हैं। हमने ये 1947 में देखा, 1965 में देखा, 71 में देखा, कारगिल में देखा, आज भी देख रहे हैं गर्व से। ग्लेशियर के ATVs जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं, उस पर भी माउंटेड आप सबको देख रहे थे। अब मिश्रित स्काउट्स के मार्चिंग दस्ते के बाद आप वो बैंड भी देख रहे हैं। जैसा कि हम कहते हैं ना कि युद्ध भूमि में उस धुन के साथ, वीरता की उस धुन के साथ कदम ताल करते हुए हमारे योद्धा बढ़ते हैं, तो उन बैंड्स की भी मौजूदगी, वंदे मातरम की धुन को बजाते हुए आप संयुक्त सैन्य बैंड दस्ते को सुन रहे थे। जानकारी प्रधानमंत्री को होगी, अटेंड करी उन्होंने जी, वो पूरा समझा रहे हैं दोनों को क्या हथियार है, क्या सामान है, बड़े गर्व से समझा रहे हैं। ये राजपूत रेजिमेंट अब यहाँ पर आगे बढ़ते हुए राजपूत रेजिमेंट का नेतृत्व with over 250 years of distinguished service. राजपूत रेजिमेंट के ये वीर रणबांकुरे, कोई युद्ध का ऐसा मैदान नहीं जहां इन्होंने वीरता दिखाई नहीं। चाहे आप 1962 की बात करें, बैटल ऑफ वोलोंग में इनकी वीरता की बात करें, और ये ऐसे है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। सर कट जाता था लेकिन तलवारें चलती रहती थी पुराने जमाने में, अब बंदूकें लगातार चलती रहती हैं। और ये असम के हमारे वीर राइनो इस समय कर्तव्य पथ पर, असम रेजिमेंट
आप इनका आदर्श वाक्य सुनिए, इनकी वीरता की कहानियां सुनिए। दुश्मन थर्रा जाता है जब असम रेजिमेंट के वीर युद्ध के मैदान में आते हैं। और ये बदलू राम का बदन गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का ये गीत सुनिए। इसके नाम है। हम आपको आगे ही सुना पाएंगे क्योंकि अभी बहुत तेजी से पीछे संयुक्त मिलिट्री बैंड दस्ता, कुमाऊं रेजिमेंट, 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 11 गोरखा राइफल्स के साथ आप आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। ये एक मार्चिंग दस्ता होता है, उसके ठीक पीछे एक बैंड दस्ता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये परंपरा भी शुरू हुई है कि जो संयुक्त दस्ता है वो एक साथ आगे बढ़ता है। और ठीक उसके पीछे जो वीर आप देख रहे हैं, ये जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के योद्धा हैं। ये वही वीर हैं जो कभी किसान थे और जैसे ही पाकिस्तानी हमलावरों ने 1947 में हमला किया तो इन्होंने हथियार उठा लिए और जम्मू और कश्मीर की रक्षा पाकिस्तान से 1947 में की, 1965 में की, 1971 में की, कारगिल की लड़ाई में की, ऑपरेशन मेघदूत 1987 में बाणा सिंह, नायब सूबेदार उस समय थे, सूबेदार मेजर, बाद में बने ऑनरेरी कैप्टन बाणा सिंह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पोस्ट था, कायदे आजम पोस्ट, उसको कब्जा किया जिसका आज नाम है बाणा पोस्ट। ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, जहां जहां पर चुनीलाल साहब को माना जाता है, वो भी उसी रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। और उनके साथ ही आप आर्टिलरी रेजिमेंट को देख रहे हैं जिन्हें गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, युद्ध का देवता कहा जाता है। और सही भी है क्योंकि जब इनकी बंदूकें गरजती हैं, इनकी तोपें गरजती हैं, तो उसके बाद दुश्मन के पास कोई चांस नहीं रह जाता। सर्वत्र इज्जतो इकबाल का आदर्श वाक्य और उसके साथ सरहदों से आज कर्तव्य पथ पर आकर अपनी शान दिखाते ये योद्धा। मुझे बहुत गर्व होता है कि कारगिल की लड़ाई में मैंने एक साथ 100 तोपें गरजती देखी थी। एक तरफ 105 मिलीमीटर, 130 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर बोफोर्स की तोपें एक साथ गरजी थी। कोरोलिंग हो या टाइगर हिल हो, इसीलिए इनको गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। युद्ध की दिशा बदल देती है ये तोपें और अब अत्याधुनिक अमोघ और धनुष भी भारतीय सेना में। बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर दक्षिण और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त जो बैंड है वो आप सुन रहे हैं यहाँ पर। फोर्ट भैरव बटालियन सिख लाइट इन्फेंट्री का हिस्सा, और उनको देखिए किस तरीके से जय भैरव जय भारत के उद्घोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चल साहब, आपकी पलटन गुरु गोविंद सिंह का वो आदर्श वाक्य, देश वा बरमोह एहे शुभ कर्म से कपहू न टरू न डरू और सौ जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो। आज मुझे बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है कि मैं अपनी पलटन देख रहा हूँ राष्ट्र कर्तव्य पथ के ऊपर। बहुत ही तगड़ी रेजिमेंट है और इनके सिपाही, हमारे सिपाही बहुत ही बहादुर और जाबाज सिपाही हैं और ये पहली 12वीं बटालियन आपको कर्तव्य पथ पे सिखलाई। और आज जो ये गीत गा रहे हैं, विराट है विशाल है तू भैरव महाकाल है, ये गीत का एक एक बोल जोश से भर देता है। अब नौसेना का दस्ता, बैंड की खास बात यह है कि इसमें पहली बार 6 महिला जोर से आगे लेके चल रही है। सर इस झांकी की भी बड़ी विशिष्टता है क्योंकि हम अपने इतिहास के साथ साथ वर्तमान की ताकत दिखाते हैं। झांकी को देखिए, इसमें भारत का जो मैरीटाइम ट्रेडिशन है, हमारी जो विरासत है मैरीटाइम, उसको पूरा दर्शाया जा रहा है। मराठा के जमाने से लेके आधुनिक जो हमारे लेटेस्ट वेपन्स और शिप्स हैं, मराठा के जमाने का जो स्टिच शिप था वो इसमें दिखाया जा रहा है। मराठाओं के जमाने की जो जहाज थे वो दिखाए जा रहे हैं और साथ ही साथ आधुनिक जहाज दिखाए जा रहे हैं और पूरा 500 साल का ट्रेडिशन, मैरीटाइम ट्रेडिशन की झांकी दिखा रही है। बिल्कुल सही। और चाहे आप चोल वंश की बात करें या मराठों की बात करें, और मराठों में कान्होजी आंग्रे, उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। और ठीक उसके पीछे वायुसेना का बैंड, वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर में
हालांकि बालाकोट 2019 और ऑपरेशन सिंदूर महत्वपूर्ण भूमिका रही है वायुसेना की दुश्मन के दांत खट्टे करने में। हिमांशु चोपड़ा, देखो पहले तो आप बैंड देखिए कितना सुंदर बजा रहे हैं और कितना अच्छी तरह मार्च कर रहे हैं। Always touching the sky with glory। और बिल्कुल जैसे आपने कहा ऑफ सिंदूर में बहुत बड़ा प्रदर्शन किया वायुसेना ने, खास करके जो उनके और ये सर सिंदूर फॉर्मेशन पहली बार, या और सिंदूर फॉर्मेशन पहली बार, जिसमें 7 जहाज हैं और जो जहाजों ने पार्टिसिपेट किया, रफाल, Su-30, MiG-29, बहुत सुंदर फॉर्मेशन पहली बार। और जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, यस, भारतीय वायुसेना के मतलब अत्याधुनिक विमान आप देख लीजिए। रफाल Su-30 MKI जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च करती है, उसके साथ MiG-29 रीढ़ की हड्डी एक तरह से कहा जाए, ये सभी हमारी वायु शक्ति की है। रफाल, Su-30 सबसे ज्यादा, और जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है ये विमान। और अगर दर्शक ये सोच रहे हैं कि धरती की तरफ देखें, आसमान की तरफ, तो फ्लाईपास्ट आखिर में भी एक बार आपको देखने को मिलेगा। अभी साथ साथ में जो वॉर एरे फॉर्मेशन है, बैटल एरे फॉर्मेशन है, उसे देखिए जहां पर, और अब वो हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे सैनिक